देखें, जो लास्ट 1.5 साल से इकॉनमी की पोजीशन है और जो कंट्री के हालात है, मैं समझता हूँ इन हालात में बजट जो वसाइल है उसी हिसाब से दिया जा सकता है। और बजट में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं बेसिकली कि जो इम्प्रूवमेंट है वो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही। बेसिकली जब तक आपकी करेंसी स्टेबल नहीं होगी, आपका इंटरेस्ट रेट ख़त्म नहीं होगा, आपकी इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं होगी। आप बजट तो दे रहे हैं, हम चीज़ें दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी दी है इन्होंने, काफ़ी चीज़ों में बेहतरी भी है, लेकिन हमें कोई आगे नज़र नहीं आ रहा कि बिल्कुल डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो। बेसिकली आपको तो कंट्री नहीं, को 7% खसारे के साथ आप बजट दे रहे हैं तो ये बेहतर, और ये जो आप कह रहे हैं फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ कहाँ से निकाल के इन्होंने देनी है? वो खसारा इन्होंने पूरा करना है। 9,000 अरब के 9,200 अरब के आप टैक्स लगा रहे हैं, वो पैसा आम आदमी से इन्होंने पूरा करना है, तो फैसिलिटीज़ कैसी? एक हाथ से अगर आप दे रहे हैं तो दो हाथों से तो आप खींच रहे हैं आम बंदे से। नहीं, डेफिनेटली खींच रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ें जो देखें, देंगे कहाँ से? आपके पास कुछ होगा तो देंगे ना। आपकी जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में आप दिखा रहे हैं, आपके पास तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। जो हालात है, मतलब ग्रोथ आपकी नेगेटिव में नज़र आ रही है, आने वाले टाइम में भी नेगेटिव नज़र आ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब ने नेगेटिव दिखाई नहीं, उन्होंने फिर भी 0.29% रखी है, जो बहुत से मौशी माहिरीन के मुताबिक ये नेगेटिव में है, -3, 3.5% रही है। देखें, डेफिनेटली नेगेटिव ही नज़र आएगी और आगे भी आपको दोबारा फेस करने पड़ेंगे इसी तरह के बजट, और आपको इसी तरह चीज़ों में कहीं भी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आएगी। बेसिकली जो इश्यूज़ है ना, हम डायरेक्टली उन इशू को एड्रेस नहीं कर रहे, हम एक सिर्फ चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि हम किस तरीके से पेश करते, बजट पेश कर देना है, नई इंटरिम गवर्नमेंट आ जानी है, फिर उसके बाद इलेक्शन होने हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई बेहतरी की सूरत हाल नज़र आए। और जो हमारे जो देखिए, हम पे IMF का भी तो प्रेशर है, आपको लगता है कि IMF अब मानेगा? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि दोबारा इनको रिव्यू करना पड़ेगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। आपने देखा था कि एक बजट आया, दोबारा बजट आया था और दोबारा उन्होंने 8-9 दिन के बाद चीज़ों को दोबारा करेक्शन किया और सारी चीज़ें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की चाहत होगी, पॉलिटिकल उस पे उनकी कोशिश थी कि हम काफ़ी रिलीफ दें लोगों को नज़र आए, हम इलेक्शन में जाएंगे तो चीज़ें बेहतर नज़र आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इकॉनमी सही डायरेक्शन में जाएगी। इकॉनमी की पोजीशन ये है कि जहाँ भी इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट होता है वह कारोबार नहीं होता, लोग पैसे बैंकों में रखते हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही होती है, प्रोजेक्ट चल नहीं होते, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की कॉस्ट डबल हो गई है, तो किस तरीके से लोगों को घर मिलेंगे या हम घर बना सकेंगे? मुझे नहीं लगता जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं वो भी अपने वक्त पे कंप्लीट होंगे। और लेकिन रियल स्टेट सेक्टर को भी तो मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन में लाना ज़रूरी है ना। जब तक ये भी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप इनको नहीं लेके आएंगे तो आप अपना टैक्स का जो एक टारगेट है वो आप कैसे अचीव कर सकेंगे? देखिए, प्रॉब्लम रियल एस्टेट का ये नहीं है। रियल एस्टेट का प्रॉब्लम ये है कि जो एसोसिएशंस हैं, जो आबाद के मेंबर्स हैं, वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, वो टैक्स पे में है। लेकिन जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है और जिसके कोई आप एक्टिविटीज़ जो दूसरी हो रही है उसको आप काउंट नहीं करते, वो उतनी बड़ी है जितनी ऑफिशियल हो रही है, उतनी इलीगल हो रही है। तो हमें उन लोगों को टैक्स में लाना है जो इलीगलिटीज़ है। ये जो नॉन फाइलर नाम की चीज़ होती है, ये कहीं भी दुनिया में कहीं नहीं होता। नॉन फाइलर क्या होता है? तो हम नॉन फाइलर को लेके अरसे दराज से चले आ रहे हैं और कुछ लोगों को सेव कर रहे हैं, और उसमें ऐसे लोग हैं जिनका कभी भी टैक्स से वास्ता नहीं रहा और हम उनको टैक्स नेट में नहीं ले रहे। टैक्स नेट बढ़ नहीं रहा। टैक्स नेट जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक हमें ये इश्यूज रहेंगे, हमें पॉलिसीज़ को, मैं समझता हूँ मेरे से जहन में है कि हमें ये पॉलिटिकल सिस्टम से इकॉनमी को अलग करना पड़ेगा। चार्टर ऑफ इकॉनमी पे सब पार्टियों की साइन करने पड़ चाहिए और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ देनी चाहिए इस मुल्क को, अगर हमें बचाना है तो। अगर इसी तरह रहना है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। इसी तरह हम तो पीछे आप ये देखिए, कंस्ट्रक्शन के शोबे की जो शरह नमू थी ये 5.53% रही और इसका जो टारगेट था वो था 4%। इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपका सीमेंट महंगा हुआ, आपका सरिया महंगा हुआ, आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा मटेरियल की बढ़ गई, जिसकी वजह से आप ये टारगेट अचीव नहीं कर सके। ये बेसिक मेन रीज़न है क्या?
बेसिक मेन रीजन यही है कि आपकी कॉस्टिंग जो 1 लाख रुपए टन, 1.25 लाख रुपए टन सरिया था, वो 3 लाख रुपए टन हो गया। जो सीमेंट 500 रुपए बैग था, वो 1150-1200 रुपए बैग हो गया। बाकी सारी आइटम उसी तरह बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जहाँ 3,500 रुपए पर स्क्वायर फीट थी, वहाँ 7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गई। तो आपकी कॉस्ट ही डबल हो गई हर चीज में। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट 10-10 हजार 9-9 हजार रुपए में या लो कास्ट या मिडिल क्लास जो प्रोजेक्ट हुए थे, वो बनने की पोजीशन में नहीं है। वो पार्टियां डिफॉल्ट हो जाएंगी, वो लोग प्रोजेक्ट नहीं बना सकेंगे, वो लोगों को घर नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रोजेक्ट्स रुके भी हुए हैं इसी वजह से। काफी प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और काफी प्रोजेक्टों में मतलब जो वो प्रोजेक्ट बन नहीं सकते, इसलिए कि कॉस्ट ज्यादा हो गई है और आपने पब्लिक को कम पैसों में दिए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट गवर्नमेंट को भी बैठना है, अथॉरिटी को भी और डेवलपर्स को भी। तो कहीं वो भी उस वक्त होगा जब आपका डॉलर कहीं पे रुकेगा। अगर वो 316 रुपए या 318 रुपए पे भी आज है, तो भी हमें नहीं लगता कि ये कंटिन्यू इसी अमाउंट पे रहेगा या इसी उस पे रहेगा, या ये भी बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया कि कॉस्ट आपकी डूइंग 21%। पिछले साल 11% था जब ये 24% है। आप 21%, तो वहां का रेट है। आप जब लेने जाते हैं तो 24-25% ट्रू, वेरी ट्रू। तो जाहिर है आप कर्जा नहीं ले सकते। आम छोटा जो कारोबारी तबका है, वो तो कैसे आप कर्जा लेके तो अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपने इंटरेस्ट रेट इतना आसमान पे पहुंचा दिया है। आप देखिए जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उनके आप समझते हैं कि उनको भी नुकसान हुआ है इसका? देखो, सबको नुकसान है, पूरे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, कुछ टोटल बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान हुआ। लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, लोग बैंकों में पैसे रखेंगे और हमारे जो प्रॉफिट है उससे ज़्यादा तो बैंक के प्रॉफिट है। तो हम कारोबार ना करें, घर पे बैठे और पैसा बैंकों में रखें, वो ज़्यादा बेहतर है कि हम कारोबार करके इतने प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के भी लें, इतने टैक्सेस भी दें, इतने लोग भी। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल चीज़ें होती जा रही है। और बहुत मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त कंडीशन कंट्री की ऐसी है कि हमें कोई सीरियस मेजर्स लेने पड़ेंगे, अदरवाइज हम उसी तरह अगले बजट में बैठे होंगे और रो ही रहे होंगे, इसलिए कि यही कंडीशन होगी। IMF भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहा होगा और हम